आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा लीज नवीकरण का मामला राजनीतिक रूप से गर्माता दिख रहा है। एक तरफ भाजपा लगातार इस्तीफे मांग रही है, मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगा रही है। वहीं आज खनन पट्टा मामले को लेकर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा, यहाँ इस्तीफा देने का कोई मामला ही सामने नजर नहीं आता। यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है ही नहीं और न ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 9A का मामला है। भाजपा इस प्रकार के भ्रम फैलाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी फैसला लिया जाएगा, आयोग के द्वारा हम लोगों का भी पक्ष सुना जाएगा। शब्दों में सिर्फ यह बात स्टेट करनी है या बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई लीज के सवाल को 9A 151 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 9A के तहत दंडनीय या दोषी अपराध के तौर पर निरूपित किया है। हम बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि भारत की संसद में 1951 में जब इस कानून को पारित किया था तो इसमें 6 बिंदुओं को समाहित किया गया था। यह 6 बिंदु यदि आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, और मुझको लगता है कि यह विषय इतना सब लोगों के बीच में आ चुका है कि शायद आप भी अवगत होंगे। इस बीच इस तरीके के और मामले 1964 से लेकर 2006 तक लगातार विभिन्न न्यायालयों में समीक्षा के लिए जाते रहे। उन न्यायालयों में इन विषयों की समीक्षा में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि सेक्शन 9A का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है, लीज को टच नहीं करता है। यह मामला विशुद्ध रूप से सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने, सरकार को किसी गुड्स की सप्लाई का, या तो सड़कें बनाने का, या बांध बनाने का, या सिंचाई परियोजना का, या किसी बिल्डिंग को बनाने के मामले को ही इस कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना गया है। मेरे पास इसके रेफरेंस हैं, आप चाहें तो मैं इसको भी दे देता हूं। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है, न ही माल आपूर्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9A में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सरकार के साथ व्यापार किया हो। जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसमें कई तरह के भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन हम जानते हैं कि हम जनतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों का हर विषय पर बड़ा संविधान की व्याख्या करती रहती है समय समय पर, और जब भी कोई संवैधानिक भ्रम की स्थिति हो, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बहुत स्पष्ट राय रखती है। यहां पर भी जो वर्तमान में राजनीतिक भ्रम की स्थिति है, उस विषय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में कई बार स्थितियां स्पष्ट कर चुकी है 9A के विषय में। कुछ केस स्टडीज है हमारे पास में, उसके जजमेंट है, जिसको विस्तार पूर्वक मेरे सहयोगी और झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य सुदेव्य कुमार सोनू जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद आप लोग के यदि कोई सवाल होंगे तो उसका भी हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे।